हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एसपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1 का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। और हाँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 का लिंक भी मेंशन है। तो जिसने चैप्टर नंबर 1 2 नहीं देखा या आप चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। वो ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसे सारे फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, ठीक है। ऐसे सारे फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं बट मेरे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसे सारे फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। भाई हमने पढ़ा था ना कि फोर्सेस जो होते हैं हमारा एनवायरनमेंट होता है दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा हो, और जनरल मतलब बाकी सारे कॉम्पिटिटर जितने भी हैं, सारे बिजनेसमैन, उनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जनरल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। refers to all those economic factors that affect business operation and decision making, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई इंटरेस्ट बढ़ गया मार्केट में, रेपो रेट नहीं पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, पढ़ते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ये सब मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखना बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि पर्टिकुलर केस स्टडी आपको दे दी गई होगी, तो हमें उसको केस स्टडी को पढ़ के हमें अंदाजा लगाना है कि कौन सी एनवायरनमेंट में पड़ता है। अगर उसमें ये मेंशन है इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, जीडीपी, ग्रोथ रेट, एक्सचेंज रेट, तो कौन सी एनवायरनमेंट की बात हो गई? ये बात हो गई हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? ऐसे सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, क्या हो सकते हैं? टैक्सेशन पॉलिसी, जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। अब अगला कौन सा है? अगला है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है सोशल एनवायरनमेंट। एक सोसाइटी मेरे परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, मतलब मान लो कि ट्रेडिशन, कल्चर, ठीक है, ऐसे मेरी परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। रिफर्स टू सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बिजनेस बिहेवियर। क्या हो गया? ऐसे सोशल फैक्टर्स जो मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि मेरी कंपनी है जहां पे सिर्फ मेल ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी कंपनी है जहां पे सिर्फ मेल ही काम कर रहा है, फीमेल मेरे में कोई है ही नहीं। ये मेरी बिजनेस ग्रोथ में इफेक्ट कर सकता है। कैसे? भाई समाज ये कह देगा ना कि आप फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। समाज तो ये कह देगा, सोसाइटी कह देगी तुरंत ही कि मैं फीमेल्स को ग्रो करने ही नहीं दे रहा हूँ, या मैं उनकी ग्रोथ में एज अ बैरियर हूँ, ठीक है। तो क्या होता है इसके एलिमेंट? इसके एलिमेंट होते हैं हमारे पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, लिटरेसी रेट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क एंड वेल्थ, एजुकेशन लेवल्स और रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है। अब मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी, ए मेल है, बी फीमेल है, ठीक है। दोनों सेम लेवल का काम कर रहे हैं बट मैंने दोनों की सैलरी अलग अलग रखी है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम लेवल का काम कर रहे हैं, सेम तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों सेम रिजल्ट भी वही ला के दे रहे हैं। 1000 यूनिट वो भी ए प्रोड्यूस कर रहा है तो 1000 यूनिट बी भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट सैलरी क्या है? ए की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो आदमी है। बी की कम है, क्यों? क्योंकि वो फीमेल है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में मेरे बिजनेस परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या हो गया? ऐसे सारे सोशल फैक्टर्स जो मेरे पर्टिकुलर बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या उसमें इंक्लूड हो सकता है? लिटरेसी रेट हो गई, पॉपुलेशन हो गया हमारा, रोल ऑफ वुमेन वर्कफोर्स हो गया हमारा, ठीक है। और इकोनॉमिक में क्या था? ऐसे सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी, और क्या था हमारा? और हमारा हो सकता है कि ग्रोथ रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेम वे में अगला है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक पॉलिटिकल तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ था अभी, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ था? दोनों कंट्रीज के जो बिजनेस थे ठप हो गए थे। इनफैक्ट ये लोग तो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये पॉलिटिकल रीजन ही होता है जिसकी वजह से बिजनेस ने इफेक्ट किया, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को लॉस हुआ, ठीक है। सरकार स्टेबल है या नहीं है, रीजन ये भी हो सकता है। पर्टिकुलर कंट्री में वॉर तो नहीं हो रहा, शांति है। ये हमारे बिजनेस को क्या करता है? ये हमारे बिजनेस को परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, मई में जब अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था, ठीक है।
बहुत से बिजनेस पे रोक लग गई थी, बहुत से ट्रेड पे भी रोक लग गई थी। तो ये क्या था, ये एक पॉलिटिकल रीजन ही तो था हमारी ग्रोथ में, बहुत से बिजनेसमैन को लॉस हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस। अब मान लो सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी, सरकार ने क्या किया, सरकार ने पर्टिकुलर पॉलिसी लागू कर दी बिजनेसमैन के अगेंस्ट, टैक्स ज़्यादा पे करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा है। मैं जितना मैं पहले टैक्स करता था उसका ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ अब। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड एंड रेगुलेशन। ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारी एक पॉलिसी आ जाती है, बहुत सी लिबरलाइजेशन। भाई क्या था, बैरियर हटे थे तो लोगों को फ्रीडम मिला था। बैरियर्स हटाए गए थे एक टाइम पे 1991 में मेरे ख्याल से। तो बैरियर्स जो हटाए गए थे तो हमारे बिजनेसमैन को क्या मिला था, हमारे बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल सा है, मशीन से रिलेटेड, हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हाँ, साल के साल हर एवरी टाइम जो हमारी एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारा इक्विपमेंट है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। भाई पहले हम 2G यूज करते थे, अब हम 5G यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना, पहले बस कीपैड फोन था, अब हर घर में एटलीस्ट एंड्रॉइड फोन तो एक है ही। क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हुई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू इनोवेशंस, एडवांसमेंट एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द मार्केट। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ठीक है, आप अब जो टेक्नोलॉजी हम प्रेजेंट टाइम पे यूज कर रहे हैं, आने वाले में जनरेशन में वो और चेंज हो जाएगी और एडवांस हो जाएगी, उसके आगे और उसके आगे और फिर कंटिन्यू होता रहता है ये तो। ठीक है, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, न्यू इन्वेंशंस, ऑटोमेशन एंड एआई। अब फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी हमारा हो गया, बहुत सारे एआई मार्केट में तो आ गए हैं। पहले हम लोग फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, वो क्या करता था, पहले वो पढ़ता था, एनालाइज करता था, ताकि अपनी स्क्रिप्ट मेंटेन करता था। अब क्या है, अब तो भाई एआई है, तुरंत हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया, तुरंत ही हमें स्क्रिप्ट मिल गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, यूज ऑफ न्यू मशीनरी और सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम ऑफलाइन मार्केट करते थे, ऑफलाइन बिजनेस करते थे, अब तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया। मेरा मन किया दाल मंगाने का, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, 2 मिनट के अंदर दाल आ गई मेरे घर पे। मैं बाहर गया ही नहीं, 2 मिनट के अंदर मेरे घर पे दाल आ गई। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अगला जो कि लास्ट एनवायरनमेंट है हमारा, वो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब लास्ट में हमें पढ़ना है लीगल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कुछ पर्टिकुलर नियम कानून बनाए हैं एक कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक नियम है कि एक पर्टिकुलर इंसान जिसकी एज 18 से कम है, एक पर्टिकुलर इंसान हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो काम नहीं कर सकता। अगर वो काम करता है तो उसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, इसमें हमारा होता है कंपनीज एक्ट, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ मतलब पर्टिकुलर कंपनी एनवायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है भाई, बहुत सी कई लॉन कंपनी है जो सिग्नल्स के थ्रू बहुत एनवायरमेंट हार्म होता है, बहुत सी टेक्सटाइल हमारी ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज है, अब ये हमारे बिजनेस को ज़्यादा हार्म ना करें। ठीक है, टैक्स लॉ, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब हमारे डायमेंशन थी बिजनेस एनवायरमेंट की। ठीक है, हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, इनसे क्वेश्चन कैसे आता है, एक पर्टिकुलर केस स्टडी आपको दे दी जाएगी, उसमें कुछ फीचर्स मेंशन होंगे। ठीक है, उन फीचर्स को पढ़ के समझ के आपको लगाना है कि ये अज्यूम करना है कि कौन सा एनवायरमेंट इसमें होता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। ठीक है, अब इसी के साथ हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर का, जो कि है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग legal tender status of a currency note. It means certain currency notes are no longer valid for transaction. मतलब एक पर्टिकुलर करेंसी जब हम यूज करते थे, जैसे हम पहले 500 1000 के नोट यूज करते थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसका स्टेटस एंड कर दिया, और अब हम उसको ट्रांजैक्शन के लिए आगे फर्दर यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी। ठीक है, पहले क्या था, पहले 500 1000 के नोट होते थे, उसको हमने एक स्टेटस दे रखा था, इसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करके रखा था कि इसको एज अ ट्रांजैक्शन हम करेंसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या किया हमने, बाद में हटा दिया उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा डीमोनेटाइजेशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि इंडिया में किस डेट को और किस ईयर में डीमोनेटाइजेशन हुआ था।
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में किस डेट को और किस ईयर में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, अब क्या बात, इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता तो है, बट उससे हमें फायदा क्या होता है, कर ब्लैक मनी। भाई बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से हाउस होल्ड भी क्या होते हैं, ऐसा कैश रखते हैं, ब्लैक मनी स्टोर करके रखते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, ये लोग पैसा लेके बाहर आए। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें उस ब्लैक मनी को चेंज करना है। भाई 500 1000 के नोट थे, वो तो बंद हो गए, आगे ट्रांजेक्शन में आप इनको यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या करना है, हमें चेंज करना है। ऐसे में क्या हुआ, ब्लैक मनी हमें मार्केट में पता चला कि हाँ ब्लैक मनी मार्केट में इतना स्टोर था। ठीक है, एलिमिनेट फेक करेंसी टू डिस्ट्रॉय द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी यूज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। बहुत से पहले क्या होता था कि इलीगल नोट्स, फेक करेंसी बनाई जाती थी। भाई 500 1000 है, ट्रांजेक्शन होते थे उस टाइम पे, तो क्या हुआ था, इन लोगों की फेक करेंसी बनाई जाती थी। 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, तो फेक करेंसी भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला फीचर है हमारा प्रमोट डिजिटल पेमेंट। जितना मुझे याद है 2016 में डिजिटल पेमेंट पहले होता नहीं था, जो होता भी था बहुत ही कम स्केल में होता था। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले डिजिटल पेमेंट होता ही नहीं था, बहुत ही कम स्केल में होता था। अब क्या है, अब तो जगह जगह ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो पेटीएम ही था, अब तो तरह तरह के ऐप आ गए हैं, जेप्टो आ गया है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और बहुत से और ऐप ये आ गए हैं। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपना। ठीक है, अगला है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी टू ब्रिंग मोर पीपल एंड बिजनेस इनटू द टैक्स सिस्टम। पहले क्या होता था, टैक्स की चोरी होती थी, भैया कैश में ट्रांजैक्शन करते थे तो इंसान ज़्यादा टैक्स बचाता था, ज़्यादा कैश अपने घर पे बचाता था, कम दिखाता था मार्केट में गवर्नमेंट को। बट अब क्या हो गया है, डिमोनेटाइजेशन में नोटबंदी हुई तो 500 1000 के जो पुराने नोट थे वो अब मार्केट में बाहर आए, लोगों ने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। अब क्या, अब तो ऑनलाइन पेमेंट होने लगा। और तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में टैक्स सिस्टम फॉर्मलाइज हो जाता है, टैक्स सिस्टम फॉर्मलाइज हो जाता है। और लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा रिड्यूस करप्शन एंड टेरर फंडिंग टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ इलीगल कैश फॉर फंडिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, अब जब नोट ही बंद हो गए थे हमारे 500 1000 के, तो हमारे करप्शन इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा करप्शन की रेट थी वो रिड्यूस हो गई थी। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये एंड होता है। तो आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और लास्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डीमोनेटाइजेशन और उसके फीचर्स के बारे में। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।